बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 11 और एक्सरसाइज नंबर भी 11 हम सॉल्व करेंगे और टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट एंड एसेट्स ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी जो प्रॉफिट में चेंजिंग या एसेट में कोई चेंज आती है तो उससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट बढ़ेगा, इस हवाले से एक्सरसाइज नंबर 11 आज हम सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज नंबर 11, फिटनेस फैंटास्टिक इज रीजनल चेन ऑफ हेल्थ क्लब। द मैनेजर ऑफ द क्लब who have authority to make investment as needed are evaluated based largely on a return on investment. The company's Springfield Club reported the following result for past years. Sale given है 1.4 million, 14 lakh, net operating income 70,000, average operating asset 3,50,000. Required है the following questions are to be considered independently, carry out all computation to 2 decimal places. तो आपने तमाम जो कंप्यूटेशन होगी उनको 2 डेसिमल्स फॉर्म में लिखना है। अब 4 इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और चारों को आपने इंडिपेंडेंट कंसीडर करना है और बेस डाटा हमारा यही होगा। सेल 14 लाख, नेट ऑपरेटिंग इनकम 70,000 और एवरेज ऑपरेटिंग एसेट 3,50,000। यानी ये हमारा सारा बेस डाटा रहेगा और हर रिक्वायरमेंट इसकी बेस पे ही हमने सॉल्व करनी है। जो चेंजिंग आएगी वो इन बेसिक्स में आएगी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द स्प्रिंगफील्ड क्लब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहले जो हम कैलकुलेट करते रहे हैं वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय मार्जिन एंड टर्नओवर की मदद से रिजॉल्व करते रहे हैं, लेकिन अब हम डायरेक्ट भी इसको रिजॉल्व करेंगे। उसका सिंपली फार्मूला ये बनाएंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला ये होगा कि नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। तो सिंपली 70,000 डिवाइडेड बाई 3,50,000, तो वो हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। और सेकंड रिक्वायरमेंट है एज्यूम दैट मैनेजर ऑफ क्लब इज एबल टू इंक्रीज द सेल बाई 70,000। अगर हमारी सेल 70,000 इंक्रीज हो जाए यानी 14,70,000 बन जाए, दैट एज ए रिजल्ट नेट ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज बाई 18,200। और इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि नेट ऑपरेटिंग इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी 18,000 से। तो यानी पहले 70,000 थी तो अब क्या हो जाएगी 88,200, 88,200। Further assume that this is possible without any increase in average operating assets। यानी एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स हमारे यही रहेंगे, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आएगी। What would be the club's return on investment? तो क्लब की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी? फार्मूला वही, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाई एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। हमारे एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स में तो कोई चेंजिंग नहीं है, यही लेंगे। नेट ऑपरेटिंग इनकम में चेंज हुई थी 18,200 की, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम 88,200 डिवाइडेड बाई 3,50,000। इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट है एज्यूम दैट मैनेजर ऑफ क्लब इज एबल टू रिड्यूस एक्सपेंसेस बाई 14,000 without any change in sale or average operating assets। यानी कि न तो कि सेल में किसी किस्म की कोई चेंजेस आई हैं और ना ही एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स में कोई चेंजेस आई हैं, लेकिन एक्सपेंस में जो है ना रिड्यूस हुए हैं वो 14,000 से हुए हैं। जब एक्सपेंस रिड्यूस होते हैं तो इसका इम्पैक्ट नेट इनकम पे पड़ता है, तो उतने से हमारी नेट इनकम इंक्रीज हो जाती है।
यानी नेट इनकम हमारी 70,000 है ऑपरेटिंग इनकम, तो उसमें 14,000 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगी 84,000। अब हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम 84,000 हो जाएगी और एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स वही रहने हैं। और फोर्थ रिक्वायरमेंट है एज्यूम दैट मैनेजर ऑफ क्लब इज एबल टू रिड्यूस एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स बाय 70,000। अब मैनेजर यहाँ पे इस काबिल होगा कि वो 70,000 एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स उसने रिड्यूस कर दिए विदाउट चेंज इन सेल और नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम और सेल में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आई है। व्हाट वुड बी द क्लब्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? तो क्लब की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी? तो सिंपली वही जो हमारी फॉर्मूला वही सेम रहेगा, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। नेट ऑपरेटिंग इनकम हमारी वही बेस जो 70,000 रहेगी और जो एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स हैं वो 70,000 रिड्यूस हो गए हैं, यानी कि पहले 3,50,000 थे तो उसमें से 70,000 माइनस कर दें 2,80,000 हमारे पास एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स आ जाएंगे। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि क्लब्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाई एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स, 70,000 डिवाइडेड बाई 3,50,000 एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स, तो हमारे पास 20% क्या आ जाएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। यानी ये जो फॉर्म हमने कैलकुलेशन किया है ये बेस में कैलकुलेशन की है। सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि अगर 70,000 सेल इंक्रीज हो जाए और इस सेल इंक्रीज होने से एवरेज ऑपरेटिंग इनकम 18,200 इंक्रीज होगी। फर्दर एज्यूम दैट दिस इज पॉसिबल विदाउट एनी इंक्रीज इन operating assets. What would be the club return on investment? Return on investment is equal to net operating income divided by average operating assets. Net income 70,000 तो हमें बेस में गिवन थी और 18,200 इंक्रीज हुई है, तो अगर 70,000 में 18,200 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएंगे 88,200 और डिवाइडेड बाई एवरेज ऑपरेटिंग एसेट 3,50,000, तो हमारे पास जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 22% आ जाएगी। अब हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है एज्यूम दैट मैनेजर ऑफ क्लब इज able to reduce expenses by 14,000 without any change in sale or average operating assets. What would be the club's return on investment? Return on investment का फॉर्मूला वही नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाई एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। अब नेट इनकम हमारे जो बेस दी हुई थी वो 70,000 थी, उसमें 14,000 क्या हुए, एक्सपेंस रिड्यूस हुए हैं। जब एक्सपेंस रिड्यूस होंगे तो उसका इम्पैक्ट नेट ऑपरेटिंग इनकम पे पड़ेगा। जब खर्चे कम होंगे तो नेट इनकम हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी जो एक्सपेंस रिड्यूस हुए हैं वो हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम में ऐड कर दिए, 70,000 प्लस 14,000, वो हमारे पास 84,000 हो जाएगा और 84 को डिवाइड करेंगे 3,50,000 पे तो हमारे पास 24% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब फोर्थ रिक्वायरमेंट है assume that manager of club is able to reduce average operating assets by 70,000। अब मैनेजर ने क्या किया है कि एवरेज ऑपरेटिंग एसेट 70,000 रिड्यूस कर दिए हैं विदाउट एनी चेंज इन सेल और नेट ऑपरेटिंग इनकम। व्हाट वुड बी द क्लब्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? ऑपरेटिंग
एसेट रिड्यूस हुए हैं 70,000 से और बाकी किसी किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं आई हैं। तो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का हमारे लिए फॉर्मूला ये होगा कि नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाई एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम हमें क्वेश्चन में गिवन है 70,000, वही लेंगे और एवरेज ऑपरेटिंग एसेट से थे 3,50,000, उसमें से रिड्यूस हो गए, माइनस कर देंगे 70,000, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2,80,000, यानी 70,000 डिवाइडेड बाई 2,80,000, तो वो हमारे पास 25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं ना कि अगर एवरेज ऑपरेटिंग एसेट रिड्यूस होते हैं तो हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। अगर हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी। थैंक यू। और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाकी जो क्वेश्चन रह गए वो रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।